सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जी आपको आज क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंशन है आपके लिए, कौन सी बातें मेरे कलेक्टिव की जानकारी में होनी चाहिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ क्या एनर्जी अपडेट है। डिवाइन एनर्जी अपडेट प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव के लिए। एनर्जी अपडेट दीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। ओके, सो कुछ यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ओके, क्लियर कर रहे हैं, कोई कुछ क्लियर कर रहा है, कोई हायर ग्राउंडेड। ओके, बॉटम की एनर्जी है मिस्ट्री, एम्ब्रेस द अननोन। सो आपको रहस्य में जो शक्तियाँ हैं ना, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको एम्ब्रेस करना है, उन पर विश्वास आपको रखना है। भले ही आपको उनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको उनसे रिलेटेड जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा डिवाइन एनर्जी आपको कहना चाहते हैं। एक्सेप्ट करिए जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करिए। जो भी हार्डशिप आपने फेस करी है, उसको एक्सेप्ट करिए। आपको ओके, सो आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा होता है, कुछ न कुछ भलाई छुपी होती है। आपको अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है। जो भी सिचुएशन है, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है। ओके, लिसनिंग। सो आपको जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, आपको एक अच्छे लिसनर के रूप में रहना है। यूनिवर्स आपसे ना किसी प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार से ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। वो आप तक कोई ना कोई ऐसा संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो गाइस, प्लीज़ ध्यानपूर्वक संदेश को सुने। आपको किसी सॉन्ग के माध्यम से कोई संदेश मिल सकता है। आपको कोई अचानक से कोई मैसेज, कोई वीडियो, किसी चीज़ के माध्यम से आपको कोई संदेश मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। आपके सामने अचानक से कोई वीडियो आ सकती है, या फिर अचानक से आप कुछ ऐसा सॉन्ग के माध्यम से आप ऐसा कुछ सुन सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सुनना। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपको अपने पोटेंशियल्स पर विश्वास होना चाहिए। ओके, यू हैव द पावर। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, वो पोटेंशियल्स आपके अंदर है, वो दिव्यता, वो शक्ति वास करती है। सो आपको अपने डिज़ायर्स पर भी ध्यान देना है, लेकिन आपको ना ये ध्यान देना है कि आपको ये ध्यान देना है कि क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, फुलफिलमेंट इज़ पॉसिबल। तो आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं हो सकता है ना वो पूरे होंगे आने वाले टाइम में। आपके डिज़ायर्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। आप जिस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हैं, आपके डिज़ायर्स पूरे होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। नाउ इट्स अ ब्लेसिंग, एक प्रकार की ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है। ओके, सो यस, लीव अ ब्लेस्ड। आने वाले समय आपकी जो लाइफ है ना, ओके, सो गाइस, आने वाले समय आपकी जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भरी रहेंगी, बहुत सारे आशीर्वाद से भरी रहेंगी। ओके, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर जैसे आप ब्रीथ, बहुत सुकून। आपके जीवन में ना बहुत सारी ब्लेसिंग ऐड हो रही है, ब्लेसिंग बरसने वाली है। आने वाले टाइम में आप अपने डिज़ायर्स को पूरा कर पाएंगे। जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, उन चीज़ों को आप प्राप्त कर पाएंगे। आपको यूनिवर्स मैसेज पर यूनिवर्स के मैसेज पर ना ध्यान देना है।
कोई ऐसे संदेश है जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ना किसी भी मैसेज को सुनना है। कोई भी अचानक से कोई सॉन्ग आपके सामने आता है तो आपको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आप जिस भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि आप जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। आप जो करिए वो बहुत अच्छा करेंगे। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ना, आप वो करिए जो आपका दिल कह रहा है। अपने दिल की सुनिए, फॉलो योर हार्ट डेफिनेटली। ओके, सो आपका जो हार्ट है ना वो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो आपको अभी इस समय चाहिए। फॉलो योर हार्ट, हायर ग्राउंड। तो नेगेटिविटी ना आप पर हावी होना चाहती है, लेकिन नेगेटिविटी को आपको अवॉइड करना है, नेगेटिव थॉट को अवॉइड करना है, नेगेटिव लोगों को आपको अवॉइड करना है, लो वाइब्रेशन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। क्लियर? ठीक है, जो चीज़ें आपके लिए उचित नहीं हैं ध्यान से सुनिए, आप उनको क्लियर करिए, और जो चीज़ें आपके लिए उचित है उनके लिए जगह बनाइए। ओके, क्लियर करिए। ओके, सो कुछ हो सकता है कार्मिक चीज़ों को आप क्लियर कर रहे हैं। ओके, यू आर मेकिंग स्पेस फॉर अ बेटर थिंग इन लाइफ। आपको अच्छे से पता है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टेबल फॉर लेस। आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ओके, एंड यू आर नॉट टू गोइंग टू स्टेबल फॉर लेस दिस टाइम। यही चीज़ मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है। क्लियर कर रहे हैं, यस क्लियर कर रहे हैं। आप कुछ यहाँ पर चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक पैटर्न को। कार्मिक चीज़ों को, कार्मिक पैटर्न को ना को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप रिमूव कर रहे हैं कार्मिक लोगों को, आप रिमूव कर रहे हैं लाइफ से। ऐसा कुछ आ रहा है। और क्या मैसेज आ रहा है? समथिंग अबाउट थर्ड पार्टी। सो अगर आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें आई, आप लोग दूर हुए, सेपरेट हुए, तो आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली रही होंगी। बाकी चीज़ों की कुछ बाकी चीज़ों की भी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही होगी, करियर की इन्वॉल्वमेंट रही होगी। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें आई जिन्होंने आपको अलग किया। ओके, यहाँ पर ये वाला कार्ड भी फ्लिप हुआ है। ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड आउटकम। आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई। ओके, किसी को लग रहा है ना अनएक्सपेक्टेड आउटकम रहा, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चीज़ें बहुत अलग हुई, अनएक्सपेक्टेड हुई। कोई शॉक्ड है, रिग्रेट है, किसी को बहुत ज़्यादा दुख है, दुखी है कोई। ओके, आई विश दिस नेवर हैपेंड। किसी को बहुत ज़्यादा दुख है, रिग्रेट है किसी बात का। आप लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। ओके, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल्स एंड इमोशंस नीड। आप अपने फाइनेंशियल्स नीड को पूरा कर रहे हैं, अपने इमोशनल नीड को पूरा कर रहे हैं। आपको इमोशनली भी खुद को संभालना है।
तो ये सारी चीज़ें आप अभी फ़िलहाल अपनी ज़िम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा रहे हैं। किसी को ना अनएप्रिशिएट फील हो रहा है, ओके हो रहा था आपको, अनएप्रिशिएट फील हो रहा था, ओके अनएप्रिशिएटेड फील हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था ना कि कोई आपको ऐसा लग रहा था ऐसे किसी को आपकी परवाह नहीं है, किसी को आपकी चिंता नहीं है, ओके अनएप्रिशिएटेड फील कर रहे थे आप। किसी को बहुत पछतावा है, रिग्रेट है कि उन्होंने झूठ बोलकर आप दोनों के बीच में दरार पैदा करी। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई वो झूठ की वजह से आई। ओके सो यस, आप लोगों के बीच में ना कुछ मिस अपॉर्चुनिटी रही। किसी को ये लग रहा है कि उन्होंने जब उनको कोई एक्शन लेना चाहिए था तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो यस इसकी वजह से ना किसी को किसी प्रकार का रिग्रेट है, कुछ हाँ बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं लेकिन अब उनकी गलतियों को अब सुधारा नहीं जा सकता। वो गलतियाँ हो चुकी है एंड उनको ठीक नहीं किया जा सकता, उनको सुधारा नहीं जा सकता। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो गाइस कोई आपसे अपनी गलतियों को ना माफ़ी मांगना चाहता है। आपसे कोई गलती हो गई तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, या किसी और से कोई गलती हो गई उसको भी सुधारा नहीं जा सकता। ओके ऐसी है बातें जिनको अब चेंज नहीं किया जा सकता। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। ऑरेकल से पूछते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए। एनी अदर मैसेज प्लीज़ डिवाइन, क्या बातें आ रही हैं मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव के लिए। कोई पर्सन है जिनके आसपास ना लिटरली आग लगी हुई है, बहुत कुछ तहस नहस मचा हुआ है, लेकिन ये पर्सन जो है ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है। ये आपको कुछ बता नहीं रहे हैं लेकिन इनके जीवन में बहुत ज़्यादा विध्वंस कुछ कहते हैं ना स्थिति मची हुई है। सब कुछ ऑलमोस्ट लाइक एंडिंग की ओर बढ़ चुका है, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को हाइड कर रहे हैं, छिपा रहे हैं, आपसे जाहिर नहीं कर रहे हैं अपनी कठिनाइयों को। ठीक है, आपके हेटर हो सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यहाँ पर किसी की एज 45 हो सकती है। ठीक है, इनकी एज हो सकती है 45, 54 इनकी एज हो सकती है। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है इनका। 5 अप्रैल इनका बर्थडे हो सकता है। 4 मई इनका बर्थडे हो सकता है। किसी भी मंथ की 9 को इनका बर्थडे हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 9। ओके ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ सब कुछ ठीक है इनके अराउंड, लेकिन इनके अराउंड लिटरली बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति मची हुई है। ये आपकी भी परिस्थिति हो सकती है, तो आपको सेल्फ गाइस यहाँ पर ना स्वयं से आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए अपनी परिस्थितियों को ना। ओके सो अपनी परिस्थितियों को आपको स्वीकार करना है और उससे निकलने का ना आपको तरीका ढूंढना है, निकलने का निकलने का प्रयास करना है। आपको अपनी पावर को पहचाननी है, अपनी कठिन परिस्थितियों को ना आपको पहचानना है और उसको एक्सेप्ट करना है, उससे निकलने का ना प्रयास करना है। ठीक है, कोई यहाँ पे नंब फील कर रहा है। Why do I feel so tired? कोई बहुत टायर्ड फील कर रहा है। यस कोई बहुत टायर्ड फील है, नम एनर्जी में है।
आपकी बर्थडे किसी भी मंथ की 28 को हो सकती है, किसी भी मंथ की 1 को आपका बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 10 को 10, ठीक है। और आपका बर्थडे हो सकता है 2 अगस्त किसी की मंथ, यस, सो 2 अगस्त किसी की मंथ, आपका बर्थडे 54 आपकी एज हो सकती है, 45 आपकी एज हो सकती है। ये कुछ मैसेज आ रहे हैं। कोई रिबेलियस फील कर रहा है, 32 एज है किसी की, कोई रिफेल कर रहा है, कोई यस कोई विद्रोही प्रवृत्ति में है। 3 मार्च 2 मार्च, ओके, 3 फरवरी, 23 फरवरी, 32 एज है, कोई जेलस है किसी से, आपको अच्छा करते हुए देखकर कोई आपसे भी जेलस है, और आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप रिलैक्स हो रहे हैं, समथिंग अबाउट, ओके। किसी को सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉकी है, कोई बहुत ज़्यादा प्राउड है, सुपीरियर किसी को ऐसा लग रहा है ना कि उनको ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा जानकार हैं, किसी को बहुत घमंड है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है किसी को, कोई अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है या समझती है। यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पर बातें आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कोई खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है, कोई खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, किसी को बहुत घमंड है अपने ऊपर, कोई जेलस है आपसे, ऐसा कुछ दिख रहा है। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं, आप बहुत पीसफुल एनर्जी में हैं। मुझे यहाँ पर आपकी बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है, आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन, 33 आपकी एज हो सकती है, 3 मार्च आपका बर्थडे हो सकता है। क्या आपको कोई मिस कर रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, लॉन्गिंग, डिज़ायर, क्रेविंग, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आई मिस यू, किसी की एज 40 है, वो आपको मिस कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर किसी की एज कोई तो आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लिटरली क्रेविंग, लॉन्गिंग। आप लोग हो सकता है ना सोल पार्टनर हैं, आप दोनों का क्राउन चक्र एक्टिवेट दिख रहा है मुझे, आप लोग सोल पार्टनर हैं, ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। आप लोग ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनका भी क्राउन चक्र एक्टिव दिख रहा है मुझे, और आपका भी क्राउन चक्र एक्टिव है। आप दोनों इक्वल वाइब्रेशन में हैं, सोलमेट है, सोल पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सो यस, तो आप दोनों एक दूसरे के सामने आकर एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, ओके, ओके, सो स्पीचलेस हो जाते हैं, आप दोनों को समझ नहीं आता क्या बोले क्या कहे। कोई कह रहा है ना, आपको देख कर ना वो उनकी बोलती बंद हो जाती है, ऐसा कोई आपसे कहना चाहता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई आपको जानते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको देख कर वो उनकी बोलती ही बंद हो जाती है, ऐसा कोई आपसे कहना चाहते हैं। 36 किसी की एज है, 1963 कोई बॉर्न है, ओके। 3 जून किसी का बर्थडे होता है, 6 मार्च किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 9 को किसी का बर्थडे होता है। सो ये यहाँ पर बातें आ रही हैं। गाइस, आपको अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना है, आप जो भी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट करिए,
उसको डिनाई मत करिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके आसपास अगर परिस्थिति खराब है तो उसको स्वीकार करिए और उसका कारण खोजिए, ओके। उसका संशय भी खोजिए, ओके। स्पेस क्लियर करिए उन चीज़ों को आपके लिए, ठीक है। ये बातें आ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ों को भी क्लियर करिए जो आपके लिए नहीं हैं। एंड यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स है, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिवर्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क दिख रहे हैं मुझे, या डेफिनेटली स्पेल वर्क्स कोई तो है जो जिसका दिमाग जो है ना, अब जैसे उनका दिमाग काबू नहीं है, या डेफिनेटली यस बहुत स्पेल वर्क यहाँ पे किए हैं किसी ने, ये बैकफायर हुए हैं। सो मुझे दिख रहा है ना किसी का तो दिमाग है जो अब आउट हो चुका है पूरी तरह से, क्रेजी, ओके। सो यस दिस पर्सन इज पैशनेटली हेटिंग यू। ये आपको पैशनेटली, ओके, ये पर्सन, ये फीमेल आपको हेट करती हैं और ये पैशनेटली आपके अगेंस्ट इवल स्पेल करती रहती है जो बैकफायर हुआ है इसकी तरफ ही। एंड मुझे दिख रहा है ना ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें ओके पाइल अप कर रही हैं, धीरे धीरे करके ये अपने आप अपने पाप का घड़ा भर रही हैं। जो कोई भी फीमेल है, मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी, ओके। सो ये आपसे बहुत जेलस है, इनसिक्योर है लेडी, जो कोई भी है, ठीक है। आपके अराउंड या आपके आसपास कोई ऐसी लेडी हो सकती है। और मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जब जेलस की बात करती हूँ ना, तो कोई ऐसा जिनकी आंखों में देख कर ना आप समझ जाते हैं। देखिए इसका ना पाप का घड़ा भर चुका है, ठीक है। इसके पाप का घड़ा डेफिनेटली भर चुका है, ओके। जैसे इसका पाप का घड़ा भर जाएगा ना, उसके बाद इसको अपना कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ये बात डिवाइन एनर्जी आपसे कहना चाह रहे हैं। ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है, आपको बिल्कुल भी ये टच नहीं कर पाती है ये चीज़ें, ओके। ये पर्सन आपके लिए ना धन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, आपके धन के एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, ओके। आपके जीवन में ना डिले कोर्स करने की कोशिश करी, चीज़ें आपकी तरफ ना आए, आपके जीवन में डिलेस हो, देरी हो, आप प्रोग्रेस को ना आपके प्रोग्रेस को ना ओके डिले करने का प्रयास किया, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। इस पर्सन ने आपके लव लाइफ को भी, मैरिड लाइफ को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस पर्सन की तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। ये पर्सन ने हर प्रकार की इवल स्पेल करके आपको ओके अफेक्ट करने का प्रयास किया। मुझे कोई प्रॉपर फैमिली दिख रही है, इवल फैमिली हो सकता है ना। ये जो फैमिली है उसमें कोई मेल पर्सन भी है जो जेलस है, काफ़ी इनसिक्योर हैं, कोई लेडी है और कोई मेल पर्सन भी है। मुझे मदर सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ओके। मून का कार्ड है, द सन का कार्ड है, कोई मदर फिगर है, ये उनके बेटे हो सकते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर हैं, काफ़ी हेट्रेट की एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। आप उनकी इनसिक्योरिटी को समझ सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो ये जो कुछ भी इनसिक्योरिटी जेलसी इवल स्पेल ओके स्पेल वर्क किया ना, वो बैकफायर हो रहा है, आपको हर तरह से इफेक्टेड करने का प्रयास किया। बट मुझे दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, इनको कहीं ना कहीं इस बात का ओके डीप रियलाइजेशन हो रहा है, ये चीज़
ओके इस चीज़ से ना बाहर आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का इवल स्पेल भी किया था, वो भी किसी प्रकार से ना अब वो चीज़ें बाहर आ रहे हैं। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, ये इस प्रकार की चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, इवल स्पेल के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। उनके ऊपर से आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके ऊपर से हर प्रकार की इवल स्पेल का प्रभाव हट रहा है। ओके कंफ्यूज़न इल्यूज़न का स्पेल किया गया, आपको कंफ्यूज़न में डाल के रखने का प्रयास किया। किसी प्रकार के प्रैक्टिशनर के पास गए तो किसी प्रकार के डेफिनेटली प्रैक्टिशनर के पास गए हो इवल स्पेल कराने के लिए। ओके उनके साथ मिल के आपके अगेंस्ट कुछ कराने का प्रयास किया हो, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। ओके कंफ्यूज स्पेल करने का प्रयास किया हो, बट इन चीज़ों का कोई असर नहीं होगा, बिकॉज आपका ध्यान उन चीज़ों पर है ही नहीं। आपने उन चीज़ों से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लिया है। आप काफ़ी इंट्यूटिव सोल हैं, बहुत पावरफुली आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। आप पहले से चीज़ों को भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है कि नेगेटिव एनर्जी और डिवाइन एनर्जी में आपको अंतर पता है। आप समझ जाते हैं कि किस प्रकार की एनर्जी हाँ, आप एनर्जी को समझने लगे हैं, ये किस प्रकार की एनर्जी है। ओके यू कैन इवल स्पेल। आप जैसे ना स्मेल कर लेते हैं एनर्जी को, आप एनर्जी को ना स्मेल करके समझ जाते हैं। ओह माय गॉड, आपकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। आपको टच नहीं कर सकती ये चीज़ें, ये नेगेटिविटी। ओके आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको धैर्य रखना है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न आता भी है तो भी आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है, पेशेंटली आपको चीज़ों को हैंडल करना है। किसी भी प्रकार किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न आता है एकदम से, तो आप ये चीज़ें समझ लीजिए कि ये हो सकता है उस इवल स्पेल का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको ये कन्फ्यूज़न होते हैं, इस प्रकार के कन्फ्यूज़न होते हैं। तो आपको उस सिचुएशन में शांत रहना है, पेशेंस रखना है, और आपको उस चीज़ से ना, उस पर्सन से ना डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को। आपको उस पर्सन से ना डिटैच हो जाना है। आपको उस पर्सन से डिटैच कर लेना है खुद को। आपको उस पर्सन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना है, ताकि आप उस पर्सन को लेकर किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। आपको उस पर्सन से डिटैच किया जा रहा है, और वो चीज़ें बैकफायर हुई है। आपने खुद का ध्यान उस पर्सन की तरफ से हटाया है। मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोगों से ना आपने अपना ध्यान हटा लिया है, और जब से आपने अपना ध्यान नेगेटिव लोगों से हटाना सीखा है ना, तब से आपकी लाइफ बैलेंस में भी आ रही है। ठीक है, कुछ लोग हैं आपसे काफ़ी जेलस है, आपकी फैमिली लाइफ से काफ़ी जेलस है, आपकी मैरिड लाइफ से काफ़ी जेलस है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे आपने अपना ध्यान हटाया है। जो इवल स्पेल हैं वो बैकफायर हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ना ज़रूरी है कि आप इस इवल फीमेल की तरफ ध्यान ना दें, और आप ऐसा कर भी नहीं रहे हैं। आप ऐसा करके आप अपने शक्तियों को ना एक्टिवेट कर रहे हैं। यू आर अ वेरी पावरफुल डिवाइन बीइंग। यहाँ पे पावर का कार्ड भी था। तो आपके अंदर गजब का पोटेंशियल्स है। आप एक डिवाइन चाइल्ड है, डिवाइन एनर्जी आपके अराउंड है। ये जो कोई भी फीमेल है जो आपकी तरफ इवल स्पेल करती है, ये कोई मदर लाइक फिगर मुझे दिख रही है, कोई एल्डरली फीमेल है। इस फीमेल को बहुत ज़्यादा डेफिनेटली ये एल्डरली फीमेल है। जो कोई भी है ना, ये एल्डरली हैं, आपसे एज में बड़ी हैं। आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाते हैं।
इस फीमेल ने, एल्डरली फीमेल ने अभी ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं या कर रही हैं, बिकॉज न्याय आपके पक्ष में है। ओके, कर्मा फेस कर रही हैं ये जो कोई भी है फीमेल, ये बहुत जल्द कर्मा फेस करने वाली है या कर रही हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, ये बहुत जल्द कर्मा फेस करने वाली है, हेल्पलेस फील कर रही है, बिकॉज ये चीज़ें आप पर कोई असर नहीं करती। ओके, इस फीमेल की तरफ से भेजे गए ईवल स्पेल आप पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते, उल्टा आपकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रही है, आप और ज़्यादा पावरफुल हो जा रहे हैं, आप और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है, शक्तियाँ आपकी बढ़ती जाती हैं। तो इसके जो ईवल स्पेल हैं ये आपकी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि करते जा रहे हैं। सो ये सब देख कर ना ये पर्सन और ज़्यादा असहाय फील कर रही हैं, हेल्पलेस फील कर रही हैं। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, आपके साथ डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर लिटरली नज़र रखते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके जीवन में 9 ऑफ पेंटिकल्स तो हमेशा से रहे हैं। यस, आप सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड, आपने खुद को ना जनरेट किए हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपके पास हो सकता है किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आप। ओके, आप संपन्न व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में ना बस एक पेंटिकल की मिसिंग है 10 ऑफ पेंटिकल्स होने के लिए, और ये पेंटिकल भी आपको ऑफर कर रहे हैं यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स प्लस एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बन जाता है पूरा। तो अब आपके लिए ना डोर्स को ओपन किया जा रहा है, गेट को ओपन किया जा रहा है, ताकि आपके तरफ ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर पाएँ। ठीक है, ये जो डिवाइन एनर्जी का ऑफ़र है ना ये आपकी तरफ आ रहा है। ओके, वो जो एक कमी थी आपके जीवन में, उस कमी को भी ख़त्म किया जा रहा है। सो आप पूरी तरह से संपन्न होने वाले हैं, पावरफुल मैनिफेस्टर हैं गाइस आप। मुझे दिख रहा है ना कि आप अभी ये जो फीमेल है ना ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में है। जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ये इवल स्पेल किए ना बैक टू बैक, ये बहुत लो एनर्जी में है फीमेल, बहुत ज़्यादा हेट्रेड है फीमेल के मन में आपके लिए। एक्चुअली ये चाह रही थी ना कि ये जो कोई भी फीमेल है ना ये चाह रही थी कि आप हमेशा आप हमेशा ना सैड एनर्जी में रहे, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, एक सैड एनर्जी में। और अभी फ़िलहाल ये इस सैड एनर्जी में हैं और आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ये आपके लिए ना ये आपके लिए ना धन के प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रही थी, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रही थी। सो इस प्रकार की चीज़ें ये आपके लिए चाह रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना वो ये सब बाहर आ रहे हैं। ओके, सो ये जो लो वाली एनर्जी है ना ये सारी अब चीज़ें ये खुद फेस कर रही हैं। सो यस, आपके जीवन में सारी खुशियाँ को छीन लेना चाह रही थी, हैप्पीनेस को छीन लेना चाह रही थी। ये बेसिकली आपके आपको हैप्पी नहीं देखना चाह रही थी। ये जो कोई भी फीमेल है इवल स्पेल करती है, एल्डरली फीमेल है, ये आपको हैप्पी नहीं देखना चाह रही थी। ओके, आपको हैप्पी नहीं देखना चाह रही थी। सो एक्चुअली में ना अब ये अनहैप्पी एनर्जी में है। जो चीज़ें आपके लिए चाह रही थी ना अभी फ़िलहाल वो खुद फेस कर रही हैं, वो खुद अनहैप्पी, वो खुद अभी लो एनर्जी में है। चीज़ें बैकफायर होकर उसी की तरफ गई है, आपकी बाउंड्री को फॉर्म
कर दिया गया है इस फीमेल के लिए। ओके, ये पर्सन चाहती है कि आपकी बाउंड्री को आप लो करें, लेकिन आपने अपनी बाउंड्री को ना एकदम फॉर्म किया हुआ है। बहुत ज़्यादा डर है इस फीमेल के मन में आपके लिए। आपकी तरफ भेजे गए सारी इवल स्पेल को काट के फेंका गया है। आपके जो कोई भी आपके जो ये कोई फीमेल एंसेस्टर है ना, ये आपको प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। कोई फीमेल एंसेस्टर है आपकी, ये बैकफायर करती है सब कुछ। और जो चीज़ें ये चाहती है ना कि आपके जीवन में ना हो, वो चीज़ें आपकी तरफ और ज़्यादा तेज़ी से आती है, और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ें आपकी तरफ आती है। बैकफायर, कोई ऐसी फीमेल है जो बैकस्टेबर है, छिपकर ये आपके अगेंस्ट चीज़ों को कॉन्स्पिरेट करती है। इस पर्सन की नज़र आपके धन पर रहती है, बहुत ज़्यादा ग्रेडी, गोल्ड डिगर, लालची इसके इनके मन में। इनके आपके धन पर इवल स्पेल किए इसने आपकी लव लाइफ पर, आपके मैरिड लाइफ पर इवल स्पेल किए, एंड ये सब कुछ रिकवर हो रहा है। इसने जो कुछ भी आपके लाइफ में कंफ्यूज्ड आपको रखने की कोशिश करी, वो सब बैकफायर हो रहा है। आपको कंफ्यूजन में डालने का प्रयास किया, ये सब कुछ रिकवर हो रहा है। आप रिकवर कर रहे हैं इन चीज़ों से। बैकस्टैप किया, मल्टीपल स्पेल वर्क किए आपके ऊपर, आपके पीठ पर खंजर भोंके, एंड ये सारी चीज़ें रिकवर करी जा रही है। यूनिवर्स इन सब चीज़ों को कंपनसेट कर रहे हैं। यूनिवर्स इन सब कुछ आपकी तरफ मल्टीप्लाई करके भेज रहे हैं। यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं, जस्टिस, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जो काइंड हार्ट नेचर है ना, वो देखा है। आपका जो नेचर है ना स्वीट, आप बहुत काइंड हार्ट नेचर के हैं। आपको प्योर नेचर आपका जो प्योर नेचर है वो देखा है। यही चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। यस, कंफ्यूज्ड आप नहीं रहेंगे। आपको निकाला जा रहा है इन सारी इन सारी एनर्जी से। जजमेंट, यस, डिवाइन एनर्जी ऐसा चाहते हैं सारी चीज़ें आपके यहाँ से निकाल दिया जाए। मारी शक्ति, गॉडेस एनर्जी ऐसा चाहती है। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप आप इनोसेंट हैं। आपकी इनोसेंस को भी देखा गया है। प्योर सोल है आप। ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है जिसके साथ आपका कुछ भी पिछले जन्म का हिसाब किताब था, इस वजह से इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ये सब कुछ किया, और आप इस पर्सन से डिटैच हो गए थे, दूर हो गए थे। यस, आपने अपनी फीलिंग को भी इस पर्सन से विड्रॉ कर लिया था। ये पर्सन चाह रही थी ना कि आप अपने हैप्पीनेस से दूर चले जाए, आप अपनी खुशियों से दूर चले जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपके जीवन में चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, सब कुछ इसके किए गए सारी चीज़ें बैकफायर हुए हैं और इसी की तरफ गए हैं। जो चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें आपके लिए प्रे कर रही थी, वो सारी चीज़ें अब इसी के जीवन में होने वाला है। ये पर्सन आपको अच्छा करते हुए देखकर आपसे सीक्रेटली कॉम्पीट करती है। बहुत ज़्यादा अकड़ है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, यस, इवल पर्सन है ये। हो सकता है इस पर्सन को आपके घर से भी जेलेसी है, आपकी हर चीज़ से जेलेसी है, आपकी स्टेबिलिटी, आपके घर में जो भी स्टेबिलिटी है, हर चीज़ से इसको जेलेसी है। आपकी ये जो एल्डरली फीमेल है, कोई वेरी ईवल, ये सारी चीज़ें बैकफायर होगी, मल्टीप्लाई करके ये ईवल फीमेल के सर पर ही फेंकी जाएगी। जो कोई भी ईवल फीमेल है ना, इसके सर पर ही फेंकी जाएगी। 1000 गुना तेज़ी के साथ उन नकारात्मक ऊर्जा को फेंका जाए उस पर्सन की तरफ जिसने भी ये ईवल स्पेल भेजे हैं, नेगेटिविटी एनर्जी भेजी है, हर प्रकार के बैकफायर किया जाए, हर प्रकार के ईवल स्पेल को बैकफायर 100 गुना और तीव्रता के साथ बैकफायर, सेंडर इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यस, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहे हैं गाइस। सीरियसली बहुत ज़्यादा ग्रीडी है ये फीमेल आपसे, आपकी फैमिली, आपकी स्टेबिलिटी से भी जेलस है, इनसिक्योरिटी है। ये आपको कभी भी अच्छा करते हुए देखना चाहती ही नहीं है, आपको कभी ग्रो करते हुए देखना चाहती ही नहीं है।
ऐसी कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो इसके इवल स्पेल बैकफायर हुए हैं, आप हील हो रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस से वो हैप्पीनेस आ रही है, आप रिकवर हो रहे हैं इसके इवल स्पेल से। ओके, स्पेल वर्क जो भी किया है उन सारी चीज़ों से। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय माता दी शक्ति, श्री राधे राधे।